जिसमें कि कम से कम घुटना भर कीचड़ होता होगा। सही बात। कीचड़ होता था। दोनों तरफ घर है, लोगों के पास जमीन ही इतनी है कि वो छोटा रास्ता रखा है। 3 फीट का रास्ता है ये। मेरे मुखिया बनने के बाद मैंने जब ऐसा स्थिति देखा, ये मेरे गांव में एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह ऐसी स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों के लिए कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि इनका जल निकासी, मान लिया जाए एक लंबी प्लॉट है, उसमें 50 आदमी बसे हुए हैं। बिल्कुल। उनको अपना चापाकल का पानी बहाना है, नहाने धोने का, और माल मवेशी का मल मूत्र, गांव में बसने वाले लोग हैं, बकरी गाय पालते हैं। पूर्णिया के पोठिया गंगेली पंचायत के मुखिया राजेश विश्वास का रिकॉर्ड हमने खंगाला। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता की खास कवरेज, जहां विकास के दावों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर नजर आया। विस्तार से देखिए। भले ही इस सड़क को दिखाइए, पहले तो ये सड़क को देखिए, ये लगभग 3 साढ़े 3 फुट का सड़क है, और सवाल 3 साढ़े 3 फुट का सड़क का नहीं है। आप पीछे घूम करके कैमरामैन को कहेंगे कि पहले इस सड़क को दूर तक दिखाइए, तो आप देख सकते हैं कि इस सड़क को, कि 3 साढ़े 3 फुट का ये सड़क कितनी दूर तक जा रही है। अक्सर होता क्या है कि इस तरह की छोटी सड़कों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस सड़क के नीचे, इस कैमरामैन को कहेंगे अब आप फ्रंट पे आ जाइए, इस सड़क के नीचे नाला है, यानी एक पंथ दो काज। सड़क का नाला भी है, और नाला के साथ साथ उसके ऊपर ढलाई करके सड़क बना दिया गया है, जिससे कि इस गलियों में रहने वाले गरीब गुरबा को लाभ हो सके। अब हम आपको ये चौर को दिखा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे का फुटेज दिखाइए। उधर लग रहा है जैसे धार हो, और चारों तरफ जो है ये जलकुंभी लगा हुआ है, और इसके बारे में बेहतर तरीके से मुखिया जी बताएंगे। मुखिया जी, इसके बारे में बताइए। सर, ये जो नाली दिखाए आप, यहाँ लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत, मोटा मोटी 20 परिवार इसमें बसते हैं। ठीक है। और इन लोगों को इनका मुख्य रास्ता समझिए, रोड पर उतरना तो दूर की बात है, सबसे पहले ये अपने रास्ते से रोड तक पहुंचते थे, जिसमें कि कम से कम घुटना भर कीचड़ होता होगा। सही बात। कीचड़ होता था। दोनों तरफ घर है, लोगों के पास जमीन ही इतनी है कि वो छोटा रास्ता रखा है। 3 फीट का रास्ता है ये। मेरे मुखिया बनने के बाद मैंने जब ऐसा स्थिति देखा, ये मेरे गांव में एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह ऐसी स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों के लिए कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि इनका जल निकासी, मान लिया जाए एक लंबी प्लॉट है, उसमें 50 आदमी बसे हुए हैं। बिल्कुल। उनको अपना चापाकल का पानी बहाना है, नहाने धोने का, और माल मवेशी का मल मूत्र, गांव में बसने वाले लोग हैं, बकरी गाय पालते हैं, उनका माल मूत्र, मतलब माल मवेशी का मूत्र भी इसी रास्ते से होके गुजरना होता था। तो मैंने यहाँ एक ऐसा प्लान किया कि क्यों नहीं इसके नीचे एक नाला और उसके ऊपर पक्की सड़क बन जाए। बिल्कुल। ताकि जो मल मूत्र है वो भी निकल जाए, जो बर्तन धोने के पानी है, जो अपने मकान में घर में नहाने के लिए लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी भी इसी नाला से गुजर जाए, और ऊपर में उनको सूखा मिले, कि जिससे पैर में उसका कीचड़ ना लगे और वो मुख्य सड़क तक जा सके। उस उद्देश्य से मैंने ये नाले का निर्माण किया, एक पंथ दो काज, ताकि लोगों का एक पंथ से दो कार्य हो सके। नाला का नाला, नीचे पानी बहाने का रास्ता भी बन जाए, ऊपर चलने फिरने के लिए साफ सुथरी जगह मिल जाए उनको। इस उद्देश्य से मैंने ये नाला, ऐसा एक नहीं, कम से कम मैंने इस पंचायत में 10-12 नाले का ऐसा ही निर्माण किया है। ज्यादा होगा, 12-14 तो 10-12 नाले का ऐसा ही निर्माण किया है, ताकि जो घनी आबादी के बीच में बसे हुए लोग हैं, ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। दादा एक भाई थे, परदादा एक भाई थे, दादा 5 हो गए, उसका बेटा 15 हो गया, और बेटा का बेटा 50 हो गया। जमीन लेकिन वही रही,
कटता चला गया, छोटा होता गया। जमीन छोटा होता चला गया, उसी जमीन में इनको बसना था। तो इसीलिए मैंने ये प्लान करके मैं अपने पंचायत में तकरीबन 10 से 15 जगह ऐसे नाली का निर्माण किया है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा जगह इस तरह की नाली का निर्माण का जरूरत है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मुखिया जी ने कहा और हम कहेंगे कि इस सड़क को भी दिखाते चलिए बंटी जी कि किस तरह से ये सड़क है, 3 फुट का सड़क है, नीचे नाला है, ऊपर ये ढलाई वाला सड़क है और इससे मतलब इतनी छोटी सड़कों को कौन बनाता है? अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो गरीब-गुरबा है, इन्होंने कहा कि एक ही परिवार 50 बार टुकड़े हो गए, तो छोटा हो गया। ऐसे परिस्थिति में करे तो करे क्या? सड़क है नहीं, लेकिन इतनी छोटी जगह में योजना निकाल करके नीचे नाला, ऊपर ये सड़क का निर्माण कर दिया गया, जिससे कि उनकी गंदगी, मल-मूत्र, घरों के पानी सभी कुछ इस नाला के माध्यम से बह करके बाहर निकल जाए और लोगों को चलने के लिए एक शानदार सड़क मिल जाए। एक ऐसी सड़क जिस पे उनको कीचड़, मिट्टी, गंदगी से बचाव हो सके, मल-मूत्र में पैर रख कर के नहीं जा सके, यह बेहद ज़रूरी था। और इस पंचायत में इन्होंने ये इच्छाशक्ति, मजबूत इच्छाशक्ति के साथ ऐसे 10-15 नाले का निर्माण, सड़क का निर्माण कर चुके हैं और इनका मानना है कि ऐसे सैकड़ों की ज़रूरत है। बस ज़रूरत है कि एक बार फिर से राजेश विश्वास इस योजना को और आगे बढ़ा सके। इनका कार्यकाल अब खत्म होने को जा रहा है। जल्द ही इनका कार्यकाल फिर से आरंभ होगा और लोगों का विश्वास बेहद ज़रूरी है ताकि इस तरह की सड़क का निर्माण और हो सके, लोगों का जनजीवन और सुधर सके। क्या आपके मतलब आपके क्षेत्र में भी हर जगह गंदगी है और इस तरह का सड़क का निर्माण की नहीं, ज़रूरत है? मेरा तो थोड़ा चौड़ा है। मेरा तो बिशनपुर और सीधे जनवनपुर गए हैं हुए हैं। हुँ। तो वहाँ तो थोड़ा साफ-सुथरा है। यहाँ लेकिन बहुत ज़्यादा सिकिस है। हाँ, तो ये बनने से बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, ये बनने से ज़्यादा तो हाँ। फायदा होगा। आम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ के कुछ निवासियों से बात करेंगे। एक बहन है यहाँ पे, ये सड़क बनने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? फायदा हुआ है। हैं? ये नाला है यहाँ, नीचे नाला बनाया नीचे गया। नाला है, ऊपर से ये ढाल दिया है तो माल जाल बुलता है, आदमी भी बुलता है, सब चीज से फायदा हो गया। फायदा हो गया है। बहुत छोटा जगह पे बहुत अच्छे से काम अच्छे किया से गया, काम नीचे किया। नाला निकल गया, हाँ, ऊपर सड़क हो गया, सड़क आप हो लोग को गया, चलने में कीचड़ पानी से बच गए। बच गया है। पहले कादो रहता था, इसमें आने का योग नहीं था। तो मतलब मुखिया काम किया। मुखिया काम किया है। देखिए, ये लोगों का विश्वास। बाबू, पहले इस पे चलते थे जब सर नाला नहीं बना था तो क्या था? गंदगी था? मेजबान है। कीचड़ था? हाँ, हैं? हाँ, चलने में दिक्कत होता था? कभी गिरवो की थी? हाँ, गिरी थी? अब तो सही है? हाँ। अच्छा है? भाई गिर के पैर तोड़ लिया इसने। भाई पैर तोड़ दिया है। अब अच्छा है ना? हाँ। देखिए, बच्चे भी खुश हैं कि अब उनको पक्की सड़क मिल गई है और उस पक्की सड़क के वजह से जो है उनका बेहतर रहन-सहन हो चुका है। यहाँ के ग्रामवासियों को दोनों तरफ दिखाइए बंटी जी कि किस तरह से ये नाद है, मवेशियों का जगह है और इन सब के बीच में ये सड़क और नीचे नाला और इन सब के बीच में ये सड़क बना दी गई है। बकरे हैं, मवेशी है, इन सब से बच कर के जो है बेहतर व्यवस्था हुई है, लोगों का जनजीवन में काफ़ी सुधार देखने को मिला। क्या बहन जी, ये बताइए, इधर आइए, थोड़ा-सा इधर आइए, थोड़ा-सा इधर आइए। ये जो बना है, इससे आप लोगों को सुविधा हुई है? बहुत सुविधा हुई है। नीचे नाला है, हाँ, नाला है, गोमाल गंदगी जाते पानी हैं, नीचे से बह हाँ, जा रहा है, अब हाँ। कीचड़ पानी में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही नहीं, होगी, चप्पल पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के आते हैं आराम से। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? पहले बहुत दिक्कत था उसमें, पहले दिक्कत नाला था, में। हाँ, कीचड़ पानी में चल के कीचड़ जाना पानी पड़ता था, में जाते गंदगी थे। में पैर रखना पड़ता हाँ, था। हैं? हाँ, सच बात है ये? सच बात है कि अब बढ़िया हो गया। हाँ, अब हाँ बहन, बढ़िया हो गया? हाँ, हो गया। तो ये देखिए, ये यहाँ की बहनें हैं जिनको घर में रहना होता है। मर्द जो है वो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन औरतों को घर में रहना होता है, मवेशियों को देखना होता है, पशुओं को देखना होता है और उनके मल मूत्र सब कुछ जो है इसी जगह से बहता था। उसके ऊपर अब नाला बना दिया गया ताकि वो नीचे से बह जाए और ऊपर से लोगों को चलने में सुविधा हो। ऐसे ही तमाम जानकारियों को हम आपको अपडेट करेंगे कि पोठिया गंगेली पंचायत में क्या-क्या विकास हुआ और किस तरह मुखिया अग्रतर कार्रवाई कर रहा है और बेहतर करने के लिए। और इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत है, लोगों का भरोसा की भी ज़रूरत है। देखना होगा कि अगले चुनाव में लोगों का भरोसा और बेहतर बनाने के लिए कैसे मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, करेंगे देश की बात सच के साथ। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।